मॉर्निंग और क्लास 12 स्टूडेंट्स। आज मैंने आपका चैप्टर 2 शुरू किया है। चैप्टर 1 बहुत बच्चों ने अपने आप कर लिया था, कुछ बच्चों ने चैप्टर 2 भी कर लिया है, कई बच्चों से बात हुई थी, कुछ का 1 भी नहीं हो पाया है। तो 2-3 दिन मैंने क्लास भी लगाई थी, इसमें कुछ प्रॉब्लम आ गई बाद में तो बंद करनी पड़ी। वो मैंने बच्चों को बताया था कि पढ़ाई का मतलब ये है कि एक भी सिंगल वर्ड ऐसा ना होना चाहिए अपनी कॉपी के अंदर जो हमसे ना आता हो। ठीक है, तो उस स्तर से हमको पढ़ाई करनी है। मतलब एक भी सिंगल वर्ड हमसे छूटे नहीं, सब कुछ हमें पता होना चाहिए, जो हमारी कॉपी में लिखा हुआ है वो सब हमको आना चाहिए। तो उस लेवल की हम पढ़ाई करेंगे। ठीक है, तो आज मैं चैप्टर 2 शुरू कर रहा हूँ। और किसी बच्चे को चैप्टर 1 में प्रॉब्लम हो तो कमेंट में बताएगा अपने क्लासरूम वाले ऐप पर, वहीं क्लास चलेगी अब। ठीक है, और इसमें भी कोई दिक्कत आती है तो वहीं पे बताना है, कमेंट में बताना है नीचे, तब मैं आपको वहीं की वहीं सोल्यूशन उसका प्रोवाइड कराऊंगा। चलो शुरुआत करते हैं। व्हाट इज इलेक्ट्रोस्टैटिक, उसमें बताया है, ये आपको नोट भी करना है अपनी कॉपी में। मैंने वहां पर पीडीएफ फाइल डाल रखी है, पीडीएफ फाइल खोलकर आप उसको नोट करेंगे अच्छे से। द इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल इज रेफर्ड टू द फोर्स विच इज एक्सटर्नल। सबसे पहली बात तो क्या है, ये फोर्स कैसा है? एक्सटर्नल फोर्स है, मतलब कोई ना कहीं बाहर से कोई ना कोई एजेंट इस पर फोर्स लगाएगा किसी ऑब्जेक्ट पर। ठीक है, तो यहाँ पर किसकी बात हो रही है? इलेक्ट्रॉन, छोटे छोटे इलेक्ट्रॉन्स की बात हो रही है, तो उन पर कोई बाहर से फोर्स लगाया जाएगा। ठीक है, बट कंजर्वेटिव, अब ये वर्ड आया कंजर्वेटिव। अब कंजर्वेटिव वर्ड जो है, कंजर्वेटिव फोर्स, नॉन कंजर्वेटिव फोर्स आपने क्लास 11th में पढ़े होंगे। ठीक है, वहां से आप रिकॉल करना, अगर ध्यान में नहीं आता है तो कमेंट में मुझे बताना। ठीक है, मैं आपको दोबारा बता दूंगा। इट इज द वर्क डन बाय एन एक्सटर्नल फोर्स इन ब्रिंगिंग ए चार्ज एस फ्रॉम ए पॉइंट आर टू ए पॉइंट पी। मतलब इसका क्या है कि कोई चार्ज है, यहाँ पॉइंट पी है, और यहाँ से आर डिस्टेंस पर कोई चार्ज क्या है? एस है। अब इस चार्ज एस को यहाँ से यहाँ ले जाना है, तो यहाँ से यहाँ तक ले जाने में कुछ वर्क करना पड़ेगा। मतलब इसको यहाँ से लाने को फोर्स भी लगेगा, डिस्प्लेसमेंट आर है ही हमारा। तो फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? वर्क होता है, तो कुछ वर्क होगा। ठीक है, तो वही वर्क क्या कहलाएगा हमारा? वही वर्क हमारा क्या कहलाएगा? work done by an external force in bringing a charge s from a point r to a point p. It is the difference in the potential energy of s charge between initial and final points. अब देखिए यहाँ पर हुआ एक्चुअली क्या था, यहाँ पर पॉइंट p है, कलर चेंज कर देता हूँ तो आपको दिखाई देगा। यहाँ पर पॉइंट p है और यहाँ पर पॉइंट एस है, मान लो यहाँ पॉइंट क्यू है और यहाँ से आर दूरी पर कोई चार्ज एस है, और यहाँ से इस चार्ज एस को यहाँ लेके जाना है। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, मान लो ये पॉजिटिव चार्ज है और यहाँ पी पॉइंट पर इसको लेके आना है, तो या तो पी पॉइंट पॉजिटिव चार्ज होगा, तो अभी क्या होगा, दोनों में रिपल्सन लग रहा होगा। तो जैसे जैसे एस चार्ज इसके पास आता जाएगा, रिपल्सन फोर्स बढ़ता जाएगा। मतलब रिपल्सन फोर्स बढ़ता जाएगा, इसका मतलब हम ये कह सकते हैं कि इसकी पोटेंशियल एनर्जी जो है इंक्रीज होती चली जाएगी। ठीक, नेक्स्ट पॉइंट आता है पोटेंशियल। अभी देखो ऊपर बात हुई थी पोटेंशियल एनर्जी की, तो पोटेंशियल एनर्जी का डिफरेंस जो होगा वो जनरली इलेक्ट्रोस्टैटिक कहलाता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, तो एक पॉइंट पर कुछ एनर्जी होगी, दूसरे पॉइंट पर कुछ एनर्जी होगी, उन दोनों का जो डिफरेंस है वो हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल कहलाएगा। एक्चुअली पोटेंशियल होता क्या है, तो ये आपने क्लास 10th में ही पढ़ा होगा। पोटेंशियल ऑफ ए पॉइंट इज रेफर्ड टू द वर्क डन पर यूनिट चार्ज इन ब्रिंगिंग अ चार्ज फ्रॉम इनफाइनाइटी टू अ सर्टेन पॉइंट। मतलब पोटेंशियल को जनरली वी से नोट करते हैं, विजुअल टू क्या होता था? डब्ल्यू अपॉन क्यू। ये क्लास 10th में आप सबने पढ़ा होगा। किसी चार्ज क्यू को इनफाइनाइट से किसी पॉइंट तक लाने में जो वर्क किया जाता है वो क्या कहलाता है? पोटेंशियल कहलाता है। ठीक है, तो वही सिंपल सी डेफिनेशन है, आप इसको पढ़ेंगे और नोट भी करनी है। इक्विपोटेंशियल सरफेस, इसका आपको बहुत ज्यादा सुनने को मिलने वाला है क्लास 12th में। ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, मतलब इसका मतलब क्या होता है? कोई सरफेस है, ये कोई सरफेस है और इसके हर पॉइंट पर क्या है? पोटेंशियल इक्वल है, कांस्टेंट है। मतलब जितना पोटेंशियल इस पॉइंट पर है
उतना ही पोटेंशियल इस पॉइंट पर, उतना ही पोटेंशियल इस पॉइंट पर, उतना ही पोटेंशियल इस पॉइंट पर। तो ऐसी सरफेस हम क्या बोलते हैं? इक्विपोटेंशियल सरफेस। ठीक है। अब देखो नॉन इक्विपोटेंशियल का आपको छोटा सा एग्जांपल देता हूं मैं। एक्चुअली में होता है क्या, हम लोगों ने बैटरी देखी होगी, बैटरी में एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है, ये प्लस होता है ये माइनस। तो यहाँ लिखा है मान लो 10 वोल्ट। अब ये 10 वोल्ट क्या है, ये इस वाले पॉइंट और इस वाले पॉइंट के बीच में डिफरेंस है 10 वोल्ट, इसको बोलते हैं पोटेंशियल डिफरेंस। तो क्या ये बैटरी इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी? नहीं होगी, क्योंकि यहाँ पर हम मेजर किस में करते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस में। ठीक है। और इक्विपोटेंशियल सरफेस होगी तो इसका मतलब क्या होगा? इसका मतलब ये होगा कि इसके हर पॉइंट और पोटेंशियल सेम है। और दूसरी बात एक और समझा दूंगा आपको, जैसे कोई वायर है, ये कोई सिंपल वायर है, ये बैटरी से कनेक्ट है मान लीजिए। ठीक। अब इसके इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा और इस पॉइंट पर जो पोटेंशियल होगा वो सेम नहीं होगा। ठीक है। जैसे ये पॉइंट पॉजिटिव पॉइंट के पास है तो यहाँ पोटेंशियल ग्रेटर होगा, ज्यादा होगा, और यहाँ पोटेंशियल लेस होगा, कम होगा। ठीक है। तो ये भी क्या एक नॉन इक्विपोटेंशियल सरफेस है। जनरली हमने आसपास जो देखे वो नॉन इक्विपोटेंशियल सरफेस होती हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, हम बात करें इक्विपोटेंशियल सरफेस की। इट इज अ टाइप ऑफ सरफेस ओवर विच पोटेंशियल हैज ए कांस्टेंट वैल्यू व्हेन सीन एज ए पॉइंट चार्ज। कोई पॉइंट चार्ज है उसको हम इक्विपोटेंशियल सरफेस मान सकते हैं। कॉन्सेंट्रिक स्फीयर्स centered at a particular location of a charge are equipotensial surfaces। इसका मतलब ये है कि ये कोई सर्किल है और इसके बीच वाले पॉइंट पर कोई चार्ज क्यू रखा हुआ है। तो यहाँ मान लो पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से जो है फील्ड लाइंस बाहर की ओर जा रही होंगी। तो ये कहने का मतलब ये है कि ये हर पॉइंट पर इक्वल इक्वल पोटेंशियल भेज रहा होगा ये पॉजिटिव चार्ज। तो इस प्रकार की सरफेस को भी इक्विपोटेंशियल सरफेस ये कह देते हैं। नेक्स्ट पॉइंट आता है पोटेंशियल एनर्जी। द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए सिस्टम is the work done by the external influence in the organizing the charges in their locations। अब इसका मतलब क्या, तो बड़ी भयंकर भयंकर बात हो गई इसमें। तो द पोटेंशियल एनर्जी स्टोर्ड इन ए सिस्टम, सिस्टम माने आप मान के चलो बैटरी, बैटरी क्या है, कोई सिस्टम है। इज द वर्क डन बाय एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस। अब इसकी बैटरी के अंदर एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस क्या होता है, जो इसके अंदर इलेक्ट्रोलाइट्स भरे होते हैं तो उनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स मूव करते हैं उनकी वजह से बैटरी के अंदर करंट फ्लो होता है, तो वो एक्सटर्नल इन्फ्लुएंस माने जाएंगे इन ऑर्गेनाइजिंग द चार्ज इन देयर लोकेशन। तो एक्चुअली होगा क्या, जब बैटरी डिस्चार्ज नहीं है, मतलब बैटरी के अंदर जो इलेक्ट्रोलाइट भरा हुआ है तो ये क्या है, ये अपनी लोकेशन पर है। तो अभी क्या है, ये मूव करना शुरू करेंगे, नेगेटिव टू पॉजिटिव, पॉजिटिव टू नेगेटिव। तो उसी के परपेज में क्या होगा, करंट फ्लो होना शुरू होगा। ये बहुत ही बेसिक बात चल रही है आज। तो उसी के रेस्पेक्ट में क्या होगा, करंट फ्लो होना शुरू होगा। तो एक कंडीशन ऐसी आएगी कि जब ये सारे आपस में बॉन्डेड हो जाएंगे, सारे पॉजिटिव नेगेटिव से मिल जाएंगे। ठीक है। तो उसके बाद क्या होगा, उस बैटरी को डिस्चार्ज कह देंगे। अब बैटरी को डिस्चार्ज भले हमने कह दिया, लेकिन उसका वेट कम नहीं हुआ है, उसके अंदर से कुछ गया नहीं है निकल के, सारी चीजें उसी के अंदर है, लेकिन अब वो क्या है, बॉन्डेड फॉर्म में हो गई। तो उनकी लोकेशन भी डिपेंड करती है, इन देयर लोकेशन, ऑर्गेनाइजिंग चार्जेस इन देयर लोकेशन। अगर वो चार्जेस अलग अलग हैं, नेगेटिव पॉजिटिव अलग अलग हैं, तो जब वो मूव करेंगे तो करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा। एक बार वो बॉन्डेड हो गए तो उसमें करंट फ्लो नहीं होगा। तो ये हमारा क्या कहलाता है, पोटेंशियल एनर्जी का एक बहुत ही बेसिक सा कंसेप्ट है। तो जितना उसके अंदर स्पेसिंग होगी, उनकी पोजीशन जितनी ज्यादा दूर दूर होगी, उतना ही उसके अंदर पोटेंशियल एनर्जी हम मान के चलते हैं। ठीक है। तो आप बताना मुझे कमेंट सेक्शन में, ये बहुत ही बेसिक हमने शुरू किया है और आप बताएंगे, उस हिसाब से मैं उसमें इम्प्रूवमेंट करूंगा। अब ये पीडीएफ फाइल मैंने अपने आप बनाई है अपने हाथ से, कुछ वर्ड्स आगे पीछे हो सकते हैं तो उसमें ज़्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। रोजाना यहीं पर आपको वीडियो मिलेगी एक, और लेक्चर भी लिखने को भी मिलेगा और सुनने को भी मिलेगा। ठीक है। और कोई भी क्वेरी होती है तो आप मुझे वहीं कमेंट में करना है क्लासरूम वाले।